मैंने नोटिस किया है in the history of relative pronoun, what I have noticed that students are very much confused when they use who, whom and whose. So I'm just going to clear that how you can use these three words. So just you have to see on the board. देखिए who का मतलब होता है कौन, लेकिन relative pronoun में इसका मतलब निकलता है जो. whom का मतलब होता है किसे, relative pronoun में इसका मतलब निकलता है जिसे. whose का मतलब होता है किसका, रिलेटिव प्रोनाउन में इसका मीनिंग निकलता है किसका से जिसका, किसे से जिसे, और कौन से जो. ठीक है, मैंने कहा ध्यान दीजिएगा, उस लड़के को बुलाओ जो आपको पढ़ा रहा था. ठीक है, ध्यान देना, उस लड़के को बुलाओ जो आपको पढ़ा रहा था. दूसरा सेंटेंस, उस लड़के को बुलाओ जिसे आप पढ़ा रहे थे. ध्यान देना थोड़ा सा. और तीसरा, उस लड़के को बुलाओ जिसके पापा मेरे दोस्त हैं. अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर तीन अलग अलग सेंटेंसेस हैं, जिनमें एक में जो लगा है, एक में जिसे लगा है, और एक में जिसके पापा है. ठीक है ना. तो उस लड़के को बुलाओ तो कॉल द बॉय जो आपको पढ़ा रहा था, हु वॉज टीचिंग यू. एवरीवन, वी आर टॉकिंग अबाउट हु, जो आपको पढ़ा रहा था. उस लड़के को बुलाओ जिसे आप पढ़ा रहे थे, मतलब पढ़ा आप रहे थे, ये तो ऑब्जेक्ट था. तो जो आपको पढ़ा रहा था वो सब्जेक्ट, जिसे आप पढ़ा रहे थे वो ऑब्जेक्ट, और जिसका पॉजेसिव. पॉइंट टू बी नोटेड. तो पॉजेसिव के लिए हुज, ऑब्जेक्ट के लिए हुम, और सब्जेक्ट के लिए हु. सो कॉल द बॉय हु वॉज टीचिंग यू. इसमें देखना, कॉल द बॉय, उस लड़के को बुलाओ whom you were teaching. whom you were teaching मतलब जिसे आप पढ़ा रहे थे. call the boy whom you were teaching. और उस लड़के को बुलाओ जिसके पापा मेरे दोस्त हैं. call the boy whose father is my friend. ठीक है, कॉल द बॉय हुज फादर इज माई फ्रेंड. सो आप देख सकते हैं वी हैव यूज्ड हुज, वी हैव यूज्ड होम एंड वी हैव यूज्ड हु. तो यहां तीन वर्ड है, हु, होम एंड हुज. तीनों के अपने अलग अलग मायने हैं, तीनों के अपने अलग अलग यूजेस हैं. सो दिस इज द वे टू वॉक. मैंने कहा मैं उस लड़की को जानता हूं जो यह काम कर सकती है. मैं उस लड़की को जानता हूं जिसे आपने कल वहां देखा. नेक्स्ट, मैं उस लड़की को जानता हूं जिसके पापा आपके दोस्त हैं. Now you have to make the Hindi of all these three sentences. Now the first one that we have, मैं उस लड़की को जानता हूं जो यह काम कर सकती है. I know the girl who can do this work. यहां हु का मतलब निकल रहा है जो, है ना. मैं उस लड़की को जानता हूं जिसे आपने कल यहां देखा. I know the girl, जिसे आपने यहां देखा, तो हु नहीं लगेगा, होम लगेगा. whom you
saw here yesterday, जिसे कल आपने यहां देखा। एंड मैं उस लड़की को जानता हूं जिसके पापा आपके दोस्त हैं, तो आई नो द गर्ल, जिसके पापा मतलब whose father is your friend। ठीक है, आई नो द गर्ल हुज फादर इज योर फ्रेंड। आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूं हुज फादर इज योर फ्रेंड, जिसके फादर आपके क्या है, दोस्त हैं। सो यू कैन सी ओवर हियर हु, whom and whose. We have three different things that you can that I have explained you. What you need to do to understand these things in detail, you just have to write down few examples, and try to practice it. Let's practice the who first. मैं उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानता जो आपकी मदद कर रहा है। I don't know anything about the boy who is helping you. क्या आप एक लड़के को जानते हो जो ये कर सकता है? Do you know a boy who can do this? Do you know a boy who can do this? मैं उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानता जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। I don't know anything about the boy about whom you are talking. About whom मतलब जिसके बारे में, तो इसमें प्रपोजिशन भी आगे लग जाती है। जिसे है तो about whom, whom मतलब जिसे, about whom जिसके बारे में, against whom जिसके खिलाफ, with whom जिसके साथ। मैं उस लड़के को जानता हूं जिसके साथ आप कॉलेज जाते हो। I know the boy with whom you go to college. ठीक है, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसके साथ आप कॉलेज जाते हो। जो भी प्रपोजिशन लगाना आप लगा दो। आई नो द बॉय, जिसके साथ का इंग्लिश होगा विथ होम यू गो टू कॉलेज, जिसके साथ आप कहां जाते हो, कॉलेज जाते हो। ए बी, क्या आप मुझे उस लड़के का नाम बता सकते हैं जिसके खिलाफ रवि बोल रहा है? Can you tell me the name of the boy जिसके खिलाफ रवि बोल रहा है? Against whom Ravi is speaking. Against whom Ravi is speaking. ऐसे देखो, मैं उस लड़की का नाम जानता हूं जिसके लिए आप ये गिफ्ट खरीद रहे हो। आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूं तो आई नो द गर्ल, और मैं उस लड़की का नाम जानता हूं तो आई नो द नेम ऑफ द गर्ल जिसके लिए आप ये गिफ्ट खरीद रहे हो। फॉर होम यू आर बाइंग दिस गिफ्ट। ठीक है, आई नो द गर्ल फॉर हुम यू आर बाइंग दिस गिफ्ट। मैं उस लड़की को नहीं जानता जिसके लिए आप ये गिफ्ट खरीद रहे हो। आई डोंट नो द गर्ल फॉर हुम यू आर बाइंग दिस गिफ्ट। बेसिकली आपको समझ के प्रैक्टिस करनी होगी। क्या आप उस लड़के को जानते हो जो रवि की मदद कर रहा है? डू यू नो द बॉय, डू यू नो द बॉय जो रवि की मदद कर रहा है? हु इज हेल्पिंग रवि। और अगर मैं पूछूं क्या आप उस लड़के को जानते हो जिसकी रवि मदद कर रहा है, तो डू यू नो द बॉय हुम लग जाएगा हु की जगह, क्योंकि जिसकी मदद रवि कर रहा है। हुम रवि इज हेल्पिंग, whom Ravi is helping. Do you know the boy whom Ravi is helping? क्या आप उस लड़की को जानते हो जो ये टॉपिक पढ़ा सकती है? क्या कहेंगे? Do you know the girl who can teach this topic? Do you know the girl who can teach this topic? नेक्स्ट, मैं उस लड़की को जानता हूं जिसका रवि भाई है, या जिसका भाई रवि है। आई नो द गर्ल जिसका भाई रवि है। हुज ब्रदर इज रवि। ठीक है, हुज ब्रदर इज रवि, जिसका भाई रवि है। तो दैट इज द वे टू प्रैक्टिस, दैट इज द वे टू कम्युनिकेट विद एनीवन। यू नो व्हाट,